अगर आप हर महीना 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे के बॉर्न होने के साल से स्टार्ट करते हो, तो बाय द टाइम जब तुम्हारा बच्चा कॉलेज जाने की एज में पहुंचेगा, तब तक तुम 1 करोड़ रुपए तक क्रिएट कर लोगे। ये पैसा आप अपने बच्चे को दे सकते हो जब वो बड़े होंगे। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी ये जो अमाउंट होगा, काफी अच्छा खासा होगा, अच्छी एजुकेशन के लिए सफिशियंट होगा। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, जब वो बड़े होंगे तो उनके जो इंपॉर्टेंट लाइफ एक्सपेंसेस के लिए भी ये काफी होगा। इस पैसे को यूज किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। देखो, हु इज दिस वीडियो फॉर? ये वीडियो सिर्फ न्यू बॉर्न बच्चे के पेरेंट्स के लिए नहीं है। अगर आपके बच्चे 5 ईयर या फिर 10 ईयर्स के भी हैं, तो भी प्लानिंग कैसे करनी है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाई प्लानिंग बिकम अर्जेंट। जब किसी भी फैमिली में बच्चा जन्म लेता है, तो जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है, उनके फ्यूचर को सिक्योर हम कैसे करें। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले कोई सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, लेकिन अचानक से इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही देखेंगे कि कैसे इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम स्ट्रक्चरल तरीके से हैंडल करें। स्टेप वन है अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। सबसे पहले स्टेप आंखें खोलकर जो रियलिटी को एक्सेप्ट करना। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फ्यूचर में बच्चे का सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है वो क्या होगा। जनरली कॉलेज का जो एजुकेशन होता है सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। कुछ केस में वेडिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अगर हम एजुकेशन कॉस्ट की रियलिटी चेक करें, अब एजुकेशन कॉस्ट को 3 लेवल में समझते हैं। केस वन है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। आज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो फीस है, जो एजुकेशन कॉस्ट है, वो लगभग 10 से 15 लाख रुपए होता है। फीस हर साल बढ़ती रहती है। अगर हम इसे 15 साल आगे कैलकुलेट करें, तो सेम एजुकेशन की जो कॉस्ट होगी लगभग 40 से 50 लाख रुपए होगी। केस टू है एमबीए फ्रॉम टॉप बिजनेस स्कूल। आज टॉप बिजनेस स्कूल से अगर आप एमबीए करते हैं, तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए में होता है। 15 साल के बाद ये जो कॉस्ट होगा वो 80 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। केस थर्ड है एजुकेशन इन अब्रॉड। आज अब्रॉड एजुकेशन की जो फीस है वो 50 से 70 लाख के शुरू होती है। फ्यूचर में ये जो कॉस्ट है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम इंडिया में एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें, तो लगभग 8 से 10% होती है। मतलब हर 7 साल में एजुकेशन कॉस्ट जो होता है वो डबल होता है। 7 साल में एक बार और 14 साल में डबल। अब सवाल ये है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट इन इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। अब यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई ट्रेडिशनल ऑप्शंस आर नॉट इनफ। एफडी जनरली 7% रिटर्न देता है, ये जनरल इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है, लेकिन एजुकेशन इन्फ्लेशन को अक्सर बीट नहीं कर पाता। अगर हम एक स्कीम की बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना 8 से 8.2% रिटर्न देती है, फिर भी एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन से पीछे रह जाती है। ये स्कीम बहुत अच्छी है, स्कीम में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन ये स्कीम सफिशिएंट नहीं है। इक्विटी द राइट एसेट क्लास, जो कि लॉन्ग टर्म में जो एसेट क्लास है इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है, उसे हम इक्विटी कहते हैं। इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करता है। हिस्टोरिकली डेटा यही दिखाता है कि इक्विटी का मतलब है कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे कि आपका निफ्टी 50 हो गया। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने पिछले 20 साल में एवरेज जो रिटर्न दिया है वो 13% का रिटर्न दिया है। इसी दौरान आपको 2008-2020 जैसे मेजर क्राइसिस भी देखने को मिले, फिर भी इक्विटी मार्केट ने आपको केवल इंडेक्स ने 13% का रिटर्न अचीव होता हुआ देखने को मिला। ये इंडेक्स कंजर्वेटिव है, फिर भी यहां आपको 13% का रिटर्न देखने को मिला। व्हाई इक्विटी वर्क्स फॉर चिल्ड्रन? किसी भी 15 साल पीरियड में इक्विटी ने कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। बच्चे के पास सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है वो है टाइम का। उन्हें जो पैसा है वो कल, अगले महीने या फिर अगले साल नहीं चाहिए। उनके बिग गोल्स 10 से 15 साल बाद आते हैं। माइनर डीमेट अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि बच्चे के नाम पे डीमेट अकाउंट खोला जा सकता है। इसे माइनर डीमेट अकाउंट कहते हैं, जिसे पेरेंट या उनके गार्जियन इस अकाउंट को मैनेज करते हैं।
अकाउंट बच्चे के नाम पे होता है। अगर हम एडवांटेज ऑफ माइनर डीमेट अकाउंट की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है मेंटल अकाउंटिंग। इस अकाउंट का जो पैसा होता है वो आप टच नहीं करते हैं। ये डिसिप्लिन क्रिएट कराता है। कई लोग प्रॉफिट देख के इमीडिएटली सेल करना चाहते हैं। जब भी उनको प्रॉफिट होता है वो सेल करना चाहते हैं और लॉस में ट्रेडिंग या एफएनओ करने लगते हैं। माइनर अकाउंट में अक्सर ट्रेडिंग अलाउड नहीं होता है, तो टेम्पटेशन जो होता है वो बहुत ही कंट्रोल रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल एजुकेशन का बेनिफिट मिलता है, 10 से 15 साल बाद आप अपने बच्चे को फाइनेंशियली डिसिप्लिन सिखा सकते हो। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो 20 से 25 साल बाद इन्वेस्टिंग समझते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का कि कितने फंड होने चाहिए। चिल्ड्रन पोर्टफोलियो के लिए 10 से 15 फंड की जरूरत नहीं होती है, 3-4 फंड इनफ होते हैं। पोर्टफोलियो का 80% कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाले। रिलायबल फंड चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, फंड एग्जांपल 1 है मल्टी एसेट फंड। आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर में ऑटोमेटिकली जो एलोकेशन होता है, फंड मैनेजर एलोकेशन एडजस्ट करता है। इस फंड का 20 प्लस ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है। लास्ट 10 साल में 12 से 14% रिटर्न दिया है इस फंड ने। कंजर्वेटिव पेरेंट्स के लिए ये सूटेबल ऑप्शंस है। फंड एग्जांपल 2 है फ्लैक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। इस फंड के जो ड्रॉ डाउन है वो बहुत लो होते हैं, फंड बहुत कम गिरता है। मार्केट क्रैश में भी ये लिमिटेड फॉल दिखाता है। इंडिया और इंटरनेशनल स्टॉक्स दोनों में उनकी होल्डिंग है। ओवर 10 इयर्स इस फंड ने 15% प्लस रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है इंडेक्स फंड का ऑप्शन। अगर सिंपल ऑप्शन चाहते हैं तो इंडेक्स फंड आप चूज कर सकते हैं। निफ्टी 50 एक ऑब्वियस चॉइस है। टॉप 50 इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इंडिया की इकोनॉमी पे ये आपको ट्रस्ट दिखाता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एग्जांपल से समझते हैं। अगर आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जाए तो कॉलेज टाइम तक ये लगभग 80 लाख रुपए हो सकता है। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 8 लाख बन सकता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना ज्यादा, फ्यूचर वैल्यू उतना ज्यादा। अब इसे हम एक एसआईपी के एग्जांपल से समझते हैं। 7000 का केस लेते हैं। अगर कोई भी पर्सन 7000 मंथली एसआईपी शुरू करता है और हर साल 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ाता है और रिटर्न 13% रहता है, तो 1 करोड़ वो अचीव कर सकता है। वो पॉसिबल है। इंडिया में कई म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में 20% रिटर्न भी दिया है। अगर आपको माइनर डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लगेंगे। उसमें सबसे पहला है चिल्ड्रेन का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर पासपोर्ट। उसके बाद आता है गार्जियन का आधार कार्ड, फिर बैंक डिटेल, साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी देना पड़ता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ये प्रोसेस अवेलेबल है। यूजुअली 1 से 2 दिन में अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है एसेट एलोकेशन। अपने बच्चे के लिए एज वाइज अपना एसेट एलोकेशन रखें, जैसे कि बिलो 10 इयर्स 80 से 90% इक्विटी में रखें, 10 से 20% आप डेट और गोल्ड में फोकस प्ले करें आप ग्रोथ के लिए। और जब उनकी एज 11 से 15 साल के बीच में हो, उसके बाद आप इक्विटी से जो एक्सपोजर है वो ग्रेजुअली रिड्यूस करते रहो और डेट हो गया, गोल्ड हो गया, बैलेंस फंड में ऐड करो। रिस्क जितना कम से कम हो उसको रिड्यूस करते रहो। उसके बाद जब वो 16 एबव हो जाए तो 60% प्लस डेट और लिक्विड फंड में रखो। और कैपिटल को प्रिजर्व करना प्रायोरिटी होना चाहिए। इक्विटी में एक्सपोजर 30 से 40% तक ही रखो। उसके बाद आता है कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं और आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। उसमें सबसे पहला है टू मेनी म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद ट्रेडिंग विद अ चिल्ड्रन मनी और सेक्टोरल फंड और हाई रिस्की फंड में इन्वेस्ट करना। सेक्टोरल फंड साइक्लिकल होता है और बच्चे की प्लानिंग के लिए ये रिस्की होते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर वेडिंग। अगर वेडिंग के लिए गोल्ड चाहिए तो गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ स्टार्ट करें। इस वीडियो में मैंने गोल्ड म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 18 से 19 साल बाद आप गोल्ड रिडीम करें। फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड क्वांटिटी ट्रैक करना
इजी होता है। टैक्सेशन बहुत ही सिंपल है। 18 ईयर से पहले टैक्सेशन पेरेंट्स के नाम पे होता है। 18 ईयर के बाद अकाउंट चाइल्ड के नाम पे ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर चाइल्ड की जो इनकम है वो नहीं है तो टैक्सेशन की लायबिलिटी कम होती है। फाइनली 4 स्टेप फॉर्मूला जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है माइनर डीमेट अकाउंट ओपन करें, दूसरा प्रॉपर फंड को सेलेक्ट करें और तीसरा है सिंपल आप एसआईपी स्टार्ट करें और फोर्थ कंसिस्टेंटली 10 से 15 साल तक इन्वेस्ट करें। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट चाइल्ड बर्थ के टाइम होता है। अगर नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट करें। अगर इंफॉर्मेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।